तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर समझेंगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एडी लेंथ के अलॉन्ग, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं और 100 फ्लावर पोट्स यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, निहारिका और प्रीत। तो निहारिका है यहाँ पर वो कह रहे हैं निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन, मतलब कि सेकेंड लाइन पे निहारिका है, सेकेंड लाइन पे निहारिका रन कर रही है। और ये निहारिका है जितना वो डिस्टेंस रन कर रही है, वो डिस्टेंस जो है वो बराबर है किसके, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द निहारिका वो है 1/4 ऑफ डिस्टेंस जितना एडी डिस्टेंस है। यहाँ गिवन है हमको कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा डिस्टेंस जो है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा डिस्टेंस जो है, एडी डिस्टेंस जो है ये वाला, ये पूरा 100 मीटर है, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और हर एक फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो एडी हो गया 100 मीटर के बराबर। मतलब कि यहाँ पे जो डिस्टेंस वो चल रही है निहारिका एडी लेंथ के अलॉन्ग, वो है 1/4 मल्टीप्लाई 100, मतलब 1/4 ऑफ एडी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 25 मीटर, मतलब कि वो 25 मीटर रन कर रही है और वो सेकेंड लाइन पे रन कर रही है, ठीक है। और उसके हाथ में जो फ्लैग है वो उसके हाथ में जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का है। तो सेकेंड लाइन पे वो रन कर रही है और वो 25 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है। तो सेकेंड लाइन पे रन करेगी और मान लेते हैं कि जो 25 डिस्टेंस है वो इस पॉइंट पर है, कि जो ये डिस्टेंस है हमारे पास में इतना, ये 25 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, मतलब यहाँ पे वो फ्लैग ला रही है, ग्रीन कलर का फ्लैग ला रही है, यहाँ पे उसको लगा दे रही है। तो जहाँ पे ग्रीन फ्लैग निहारिका ने लगाया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब वाई एक्सिस से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो 2 है, वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 25 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 25 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में जो जिस पॉइंट पे ग्रीन फ्लैग लगा रही है निहारिका, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2,25। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है कि एक दूसरी लड़की है प्रीत, रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो यहाँ पे गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर कि 8th लाइन जो है, जो 8th लाइन है वहाँ पे प्रीत है, प्रीत नाम की एक लड़की है और वो जो है वो अलॉन्ग एडी वो रन कर रही है। और जो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत है वो कह रहे हैं 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एडी है उसके बराबर है, 1/5 ऑफ 100 जो एडी डिस्टेंस है पूरा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत आ गया कितना, 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रीत है ये 20 मीटर रन कर रही है, ठीक है, 8th लाइन पे रन कर रही है। तो ये हमारे पास में मान लेते 20 हो गया, जो डिस्टेंस है ये वाली ये 20 मीटर है। तो जहाँ पे हमारे पास में जो रेड फ्लैग है, कहाँ पे, तो रेड फ्लैग है यहाँ पे लगा रही है प्रीत, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना है 8,20। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 8,20। तो हमारे पास में यहाँ पर उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जिन पॉइंट्स पर इन फ्लैग्स को रखा हुआ है। निहारिका ने रखा हुआ है ग्रीन फ्लैग यहाँ पर, ठीक है, निहारिका ने यहाँ पर अपना जो ग्रीन फ्लैग है वो रखा हुआ है और प्रीत ने अपना रेड फ्लैग यहाँ रखा हुआ है।
तो अब मुझे जो क्वेश्चन में निकालना है वो निकालना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। वो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट है x1, ये वाला है y1, ये x2 और ये y2। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं E पॉइंट है, ये वाला F पॉइंट है। तो जो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स, मतलब कि जो EF डिस्टेंस है वो होगी अंडर रूट, ठीक है, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस आएगी अंडर रूट में, ये आएगा 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस ये होगा -5, उसका स्क्वायर होगा 25, और यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस आएगी 1 और 6। तो यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस आएगा 61 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया और हमने फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, जो हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 61 यूनिट्स। फिर हमसे निकालने फिर ये बाद में ये कह रहे हैं, तो अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इफ़ रश्मि, अब तीसरी गर्ल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर रश्मि है, अगर उसको एक ब्लू फ्लैग रखना है और वो जो फ्लैग का जो पोजीशन है, वो जो डिस्टेंस है इसके बीचों बीच है बिल्कुल। तो यहाँ पे रश्मि जो है उसको फ्लैग को रख रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो हमें बताना है कि जो रश्मि है, जब उसको बीचों बीच एक फ्लैग रखने हैं तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। हमने ये कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं जहाँ पे वो ब्लू फ्लैग को रखेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। ये वैल्यूज़ निकालनी है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक, तो जो ये पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट EF को डिवाइड करेगा 1:1 में इंटरनली। हम बोलेंगे ये पॉइंट हमने G मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट G will divide the line segment EF इंटरनली, ये डिवाइड करेगा in 1:1, क्योंकि बिल्कुल जो फ्लैग है बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है इस लाइन सेगमेंट के। तो जो G पॉइंट है ये इसको 1:1 में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो रेशो है M1:M2 वो पता है 1:1 है, और जब हम A का वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, और B का वैल्यू होगा M1y2 + M2y1, ठीक है, अपॉन में M1 + M2। तो यहाँ में A और B का वैल्यू इन फॉर्मूले से निकलेगा। M1 का वैल्यू 1 है, तो 1 × 8 वो 8 होगा, प्लस और 1 × 2 वो 2 होगा, अपॉन में आएगा 2, तो ये आ रहा है 5 आ रहा है, A का वैल्यू आ रहा है 5। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, देखो 5 आ रहा है। जो x कोऑर्डिनेट मतलब जो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है वो 5 आ रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है b का वैल्यू कितना होगा।
तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 25 होगा, अपॉन में कितना होगा 2 होगा। और यहाँ पे हमारे पास में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 45/2। तो हमारे पास में ये जी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 5, 45/2। तो इसका मतलब ये है जो रश्मि है जो ग्रीन फ्लैग रखेगी इस पॉइंट पर, उसका लोकेशन हम ऐसे बोलेंगे। 5 का मतलब ये है जो रश्मि है वो 5th लाइन पे मूव करेगी, ठीक है, 5th लाइन पे मूव करेगी फ्लैग को रखने के लिए, और वो 45/2 मतलब कि वो जाएगी 22.5 मीटर डिस्टेंस वो आगे जाएगी और 5th लाइन में जाएगी, ताकि फ्लैग को इस EF के बीचों बीच वो रख पाए, ठीक है। तो 5, 45/2 का ये मतलब है कि जो रश्मि है वो 5th लाइन पे 22.5 मीटर डिस्टेंस रन करके जाएगी ताकि वो ग्रीन फ्लैग को रख सके। तो ये इसका मतलब है।